नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की दो युवा चेहरों की। ऐसे चेहरे जो बिहार की सियासत का बहुत कुछ बना भी सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। तो पहला नाम तेजस्वी यादव का और दूसरा चिराग पासवान का। जो नई पीढ़ी की राजनीति बिहार में होनी है वो इन दो चेहरों पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि इनका अगला कदम क्या होगा, इनके चुनावी चाल क्या होंगे। ये बहुत कुछ बिहार की सियासत को बनाने की भी हैसियत रखते हैं और बिगाड़ने की भी हैसियत रखते हैं। देखिए, साल 2020 जब शुरू हुआ उस समय दोनों ही नेताओं के चेहरे पर एक भाव था बिहार के लिए बहुत कुछ करने का, लेकिन दुविधा भी साथ में साथ थी कि आखिर वो करेंगे तो करेंगे कैसे, आखिर रास्ता क्या होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम ये दोनों नेता कर सकते हैं उसको लेके एक कल्पना दोनों के दिल में थी कि अगर वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए बहुत सारा काम वो कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, तेजस्वी यादव के सामने जो दुविधा थी उसको करीब करीब उन्होंने खत्म किया। राजद ने एक स्टैंड लिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस कंफ्यूजन को आरजेडी ने दूर कर दिया। दूसरी बात ये तय हुई कि जो महागठबंधन है उसमें स्वाभाविक है सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल की ही उसमें चलेगी और उसी के आधार पर दूसरे जो दल है उनके घटक दल है उनको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये दुविधा जो थी राजद में, और जो तीसरी सबसे बड़ी दुविधा कि क्या नीतीश कुमार से दोबारा कोई तालमेल होगा, नीतीश कुमार की एंट्री फिर महागठबंधन में हो सकती है, तो इस दुविधा को भी राजद ने करीब करीब खारिज कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं, अब तेजस्वी यादव ही एक चेहरा है जो आगे की राजनीति में राजद को आगे ले जाएंगे और बिहार को भी आगे ले जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो तेजस्वी यादव को लेके तमाम तरह की दुविधा खत्म हो गई। लेकिन वही चीज चिराग पासवान के साथ नहीं हो पाई है। ये दुविधा जो है वो चिराग पासवान के दिल में है और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो जो निर्णय लेना चाहते हैं वो खुल के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पद की बात है तो स्वाभाविक है वो अभी एनडीए के घटक दल है और घटक दल में वो सबसे छोटे घटक दल है। जनता दल भाजपा के बाद वो तीसरे नंबर पर है। सीटों का जो तालमेल होगा स्वाभाविक है उनको सबसे कम सीटें मिलेगी। कोई अलग अलग संख्या बताते हैं, कोई 30 बताते हैं, कोई 40 बताते हैं, कोई 42 बताते हैं, कोई कुछ और बताते हैं। तो अलग अलग संख्या है जो अभी तय होना है। लेकिन जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो तलखी है, जो कड़वाहट है, वो रोज बढ़ रही है। आप भी उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो क्या इस कड़वाहट वाले माहौल में कोई बढ़िया गठबंधन काम करता है क्या? क्या एक अच्छी चीजें इस कड़वाहट के माहौल में पैदा होती है क्या? नहीं हो पाती है। ये ऐसी दुविधा है जिससे चिराग पासवान को निकलना है। जैसा हमने कहा कि चिराग पासवान के सामने जो दुविधा है वो ही दुविधा तेजस्वी यादव के साथ भी थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी तमाम दुविधाओं को खत्म किया। लेकिन चिराग पासवान अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो शून्यता अभी है या आगे आने वाले दौर में आने वाली है उसमें चिराग पासवान का रोल क्या होना चाहिए। क्या 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को एक कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसे जोन में जाना चाहिए जहां से उनके आगे बढ़ने की संभावना या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की संभावना ज्यादा प्रबल हो सकती है। लोजपा के कुछ लोग और राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ठीक है, अगर एनडीए में वो रहते हैं 20 सीट, 30 सीट, 35 सीट उनको मिल जाएगी, उसमें से कुछ जीत भी जाएंगे, हो सकता है आधे जीत भी जाए, 50% जीत भी जाए, जीतेंगे, हो सकता है कुछ जीत के दूसरे दलों में चल जाए, जो लोजपा में हमेशा होता आया है। तो उससे चिराग पासवान को क्या फायदा होने वाला है या लोजपा को क्या फायदा होने वाला है? ये एक कंफर्ट जोन की स्थिति है जो ये एनडीए के भीतर लोजपा है। अगर चिराग पासवान को आगे आकर बिहार का नेतृत्व करना है तो निश्चित तौर पर उनको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उनको संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा।
हम पहले भी कह चुके हैं कि चिराग पासवान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है बिहार की राजनीति में आज की तारीख में, केवल पाने के लिए है, और वो मिलेगा उनको संघर्ष करके, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर। बिहार की राजनीति में जो शून्यता है, आगे जो बिहार की राजनीति में आने होना है, उसमें जो युवा चेहरा है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे नेता, उनके लिए अपार संभावना है। लेकिन अगर वो दुविधा में रहेंगे तो ये संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखिए 24 में फिर अगला लोकसभा चुनाव होना है। चिराग पासवान खुद एमपी हैं, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद हैं, उनके चचा, उनके भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोकसभा को लेकर कोई दिक्कत नहीं भी 3-4 साल है। 25 में फिर अगला विधानसभा चुनाव होना है। अगर इन 3-4 सालों में चिराग पासवान संघर्ष की राजनीति बिहार में रहकर करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोजपा का सही मायनों में संगठनात्मक विस्तार होता है, तो इसका लाभ जरूर मिलता है। अगर जो शीर्ष नेतृत्व पर जो जाना चाहता है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, और वो संघर्ष के रास्ते पे चल के ही लोग उस तक पहुंचते हैं। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है बिहार की सियासत में, और इसका उदाहरण चिराग पासवान को भी फेस करना पड़ेगा अगर वो आगे की राजनीति करना चाहते हैं। तो अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। 30 सीट ले लें, 40 सीट ले लें, चुनाव लड़ें, 20 MLA जिता लें, हो सकता है सरकार में भी 1-2 उनके मंत्री हो जाए। ये गाड़ी चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी। लेकिन लोजपा को लेके और चिराग पासवान को लेके जो आगे संभावना बननी है, वो दरवाजा कब से कम वो बंद हो जाएगा इस तरह की राजनीति से। इसलिए फैसला चिराग पासवान को लेना है, लोजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। क्या वो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे? और कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, लोजपा की आगे राजनीति क्या होगी, वो कैसे बिहार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और आगे जो संघर्ष करना है उसका गाइडलाइन क्या होगा, ये तय करने की बात है। लेकिन ये दुविधा उनको जरूर खत्म करनी होगी कि उनको करना क्या है। दुविधा की स्थिति में पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और चुनावी संभावनाओं का भी नुकसान हो रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो भी दुविधा में है, क्योंकि नेतृत्व कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। हम लोग को भी उम्मीद है, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो लोग भी उम्मीद लगाते हैं कि जल्द ही लोजपा इस बारे में कोई जरूर फैसला लेगी और आगे की का रास्ता होगा उसको तय करेगी। तेजस्वी यादव ने अपना रास्ता करीब करीब बता दिया है कि वो किस रास्ते से जाएंगे। वो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार नहीं बनी नेता विपक्ष होंगे, संघर्ष की राजनीति करेंगे। आगे जो चुनाव आएगा उसमें देखा जाएगा कि फिर क्या होगा। ये उनका लाइन तय हो चुका है, लेकिन ये लाइन अभी चिराग पासवान को अभी तय करना है। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।